हेलो सीटेड एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को डिटेल में समझेंगे। सीटेड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एनवायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं। एक तरफ छोटी सी घास, दूसरी तरफ बड़ा बरगद का पेड़, एक तरफ आंट, दूसरी तरफ हाथी। ऑल आर लिविंग, लेकिन सब एक जैसे नहीं हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली इसी वैरायटी को डाइवर्सिटी कहते हैं। यही बायोडाइवर्सिटी का सिंपल एग्जाम्पल है कि स्कूल गार्डन में ही आपको रोज़ प्लांट, नीम ट्री, ग्रास और बटरफ्लाई सब अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सोचिए, अगर दुनिया में लाखों प्रकार के प्लांट्स और एनिमल हैं तो उन्हें स्टडी करना कितना मुश्किल होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन साइंटिफिक थिंकिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्किल को डेवलप करता है। चैप्टर में प्लांट्स को उनकी साइज़ और स्टेम के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। जैसे हर्ब्स छोटे पौधे हैं जिनकी स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन होती है। फॉर एग्जांपल मिंट, कोरिएंडर, वीट। नेक्स्ट है श्रब्स मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम हार्ड होती है और ब्रांचेस ग्राउंड के पास से निकलती हैं, जैसे कि रोज़, हिबिस्कस। नेक्स्ट है ट्री बड़े और मजबूत प्लांट्स होते हैं जिनका एक थिक ट्रंक होता है, जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। कुछ प्लांट्स की स्टेम वीक होती है और उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे पी प्लांट, मनी प्लांट। नेक्स्ट है क्रीपर्स। ये पौधे ज़मीन पर फैलते हैं, जैसे पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन। चैप्टर्स हमें लीव्स को ऑब्ज़र्व करना भी सिखाता है। लीव्स अलग अलग शेप्स, साइज़ और पैटर्न की होती हैं, जैसे मैंगो लीफ नैरो होती है, बनाना लीफ ब्रॉड होती है, नीम लीफ होती है वो कंपाउंड शेप की होती है। वीन्स इन लीव्स, जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है और पैरेलल वेनेशन होता है, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन में नेट लाइक पैटर्न बनता है जो हमें मैंगो और रोज़ की लीव्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन। ये बनाना और वीट के लीव्स में पाई जाती है। बनाना लीव्स में कौन सी वेनेशन होती है? तो इसका आंसर है पैरेलल वेनेशन। ये सीटेड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है टैप रूट। एक मेन रूट और उससे निकलने वाली साइड्स की रूट, इसको हम टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट हमें मस्टर्ड प्लांट, मैंगो ट्री, इन सब में मिलती है। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। इसमें बहुत सारी सेम साइज की रूट्स होती हैं। ये हमें राइस में, ग्रास में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। एनिमल्स भी बहुत डाइवर्स होते हैं। उन्हें हैबिटेट, फूड हैबिट्स और बॉडी फीचर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि हैबिटेट बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो लैंड पर रहते हैं, जैसे कि लॉयन, डॉग, एलिफेंट। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फ़िश, व्हेल। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एम्फीबियंस, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉग। नेक्स्ट है एरियल एनिमल्स, जो ज़्यादा समय हवा में बिताते हैं। एग्जाम्पल के लिए ईगल, पिजन, बैट। नेक्स्ट में हमारे पास एडेप्टेशन स्पेशल फीचर्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटेट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल फ़िश, उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, उसके पास फिन्स, गिल्स होते हैं। इसकी वजह से जो फ़िश है वो ईज़िली पानी में रह सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल कैमल के पास एक हम्प होता है
हम्प होता है जिसमें वो फैट को स्टोर करता है। उसके पास लॉन्ग लेग्स होती हैं जो डेजर्ट जैसे एनवायरनमेंट में उसको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, और उसके पास ब्रॉड फीट होते हैं, इसलिए कैमल को हम डेजर्ट का शिप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर बियर। उसके पास थिक फर होती हैं और उसके पास लेयर ऑफ फैट होती है जो उसको कोल्ड रीजन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती हैं। हमारे पास टर्म है हैबिटेट। इसका मतलब वो प्लेस जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, और एडेप्टेशन हो गया फीचर दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव देयर। तो दोनों में ये डिफरेंस है। हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अर्थ पर हर प्लांट और एनिमल इकोसिस्टम इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाए तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। तो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी हैं हमारे पास डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज। अगर हमें इसको कंजर्व करना है तो व्हाट वी शुड डू इज़ प्लांटिंग ट्रीज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, सेविंग नेचुरल हैबिटेट्स। Important seated keywords: diversity, classification, herbs, shrubs, trees, climbers, creepers, habitat, adaptation, biodiversity, observation, activity based learning and environmental awareness। ये जितनी भी की टर्म्स हैं ये सीटेड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है।